बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी टीम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक व मतलूब होगी। मेरा नाम हकीम मोहम्मद नवीद है और वीवर्स, आज हम आए हैं आपको थोड़ी सी मालूमात देने के लिए आग के बारे में। आग, जिसे पंजाबी ज़बान में तवक्क कहा जाता है, इसे मदार भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो वीवर्स, इसका जो मिजाज होता है वो गर्म और खुश्क होता है। अगर बात की जाए कि ये मिलता कहाँ पे है तो वीवर्स, ये आपको वीरानों में मिल जाएगा, नदी नालों के किनारों पे मिल जाएगा, कब्रिस्तान में मिल जाएगा, या वो जगह जो केयरलेस होती है, जिसकी केयर नहीं होती, वहाँ पे आपको ये बासानी मिल जाएगा पौधा। तो इसकी पहचान कुछ ख़ास तो नहीं है, आपको बताते हैं। मेरा कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करे। तो जो इसके पत्ते होते हैं ना, वो आम प्लांट की निस्बत थोड़े से मोटे होते हैं, और अगर किसी पत्ते को तोड़ा जाए या किसी टहनी को तोड़ा जाए तो उसमें सफ़ेद कलर का मवाद निकलता है, जिसे आम ज़बान में आप कहते हैं आग का दूध। ये देखिए, ये होती है इसकी पहचान। और दूध के बारे में आपको पता तो दिया है मैंने कि दूध ऐसे और निकलता है इसका, चेक कर लें आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके नुकसानात भी बहुत हैं। दूध को आपने आँखों में जाने से बचाना है। ऐसा ना हो कि आप इसका पत्ता तोड़ें, दूध का जो छींटा है वो आपकी आँखों में चला जाए। अगर आपकी आँखों में इसका दूध चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मीन्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आँखों की बीमारी लग सकती है, या खुदा न ख्वास्ता आपकी बीनाई भी जा सकती है। तो इसके जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर गिनाना शुरू करें तो खैर वीडियो भी कम पड़ जाएगी, चंद एक आपको बता देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इसके फ़ायदे हैं ना तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। इसको खुदारा हाथ लगाने से पहले इतना सोच लें, या किसी मेडिसिन में इस्तेमाल करने से पहले, किसी आयुर्वेदिक या हर्बल या होम्योपैथिक दवाई में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लोग इसे इस्तेमाल करें जो किसी मुस्तनद हकीम या उसके अच्छे शागिर्द हैं, या इसके बारे में कोई अच्छी मालूमात है, तो फिर इसका इस्तेमाल करें। वरना आप इसे हाथ ना लगाएं, किसी भी मेडिसिन में इसे इस्तेमाल ना करें। सिवाय नुकसान के आप कुछ नहीं उठा सकते, सिवाय नुकसान के। खैर, अभी बाहर का मौसम चल रहा है तो इस पे फूल खिलेंगे अभी। ये देखें कि फूल अभी आने शुरू हुए हैं, खिले तो नहीं हैं अभी, लेकिन फूल आने शुरू हो गए हैं। कोंपलें निकल रही हैं क्योंकि बाहर का मौसम अभी चल रहा है। 1-2 माह में अभी इसके फूल भी खिल जाएंगे, इसको फल भी आ जाएंगे। अभी तो फल नहीं है, वरना आपको फल भी दिखाते। इसके फूल जब खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत होते हैं। बाहर से वो सफ़ेद कलर के होते हैं और अंदर से रंग उनका जो होता है ना, जामुनी कलर का होता है, जिसे आप पर्पल कलर भी कह सकते हैं। तो खैर, इसके पत्ते, इसकी टहनियाँ, इसका तना, इसके जो जड़ें हैं, सभी काम में लाई जाती हैं। खैर, इसकी जो मट्टी होती है ना, तने की मट्टी, वो भी काम की चीज़ है भाईजान, वो भी काम की चीज़ है, याद रखिए। तो वीवर्स, इसकी जो अफादियत है ना, उसमें आपको एक छोटी सी अफादियत ये बता देता हूँ, आप उसे अंदाज़ा कर लीजिएगा इसकी कितने कितने बड़े बड़े फ़ायदे हैं। और जहाँ पे इसके बड़े बड़े फ़ायदे हैं ना, नुकसान भी उससे डबल है। तो देख के आपने इस्तेमाल करना है। इसका जो पत्ता होता है ना, पत्ता, इस पत्ते को आपने तोड़ लेना है। और जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के, उनके लिए आपको बता रहा हूँ, जूते का जो तला होता है ना, तला, आप अपने जूते में इसको रख लें। इसके पत्तों को एक को दाएं पाँव में रख लें, एक को बाएं में रख लें, जूते पहन लें,
और चलें फिरें, आपने करना कुछ भी नहीं है। इसका कमाल ये होगा, चंद दिनों में आपकी जो डायबिटीज़ है ना, शुगर, ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। आपसे पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे, दोस्त अहबाब पूछेंगे, भाई आप इंजेक्शन लगवाते थे या आप मेडिसिन खाते थे, अभी सब कुछ छोड़ दिया आपने और आपकी डायबिटीज़ भी ठीक है। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और खैर इसके फ़ायदों में अगर जाएं तो सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, कोई भी मोज़ी जानवर जो आपको काट ले, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे जाके किसी वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मैं बताऊंगा। इसकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियाती मेडिसिन होती हैं वो बता दूंगा मैं। सांप का काटा जाना, उसके बारे में, कोई भी मोज़ी जानवर काट ले, कोई ज़ख़म लग गया, या किसी को पट्ठों का मसला है, किसी का हड्डी का जोड़ का मसला है, ऐसी जो मेडिसिन होती हैं ना आयुर्वेदिक की, वो आपको बनाने का तरीका भी समझाऊंगा, मुकम्मल गाइड कर दूँगा। लेकिन अभी हम इसको आपको इसकी मालूमात दे रहे हैं बस इस वक्त पौधे की, और थोड़ी सी खसूसियत बताएंगे इसकी। तो वीवर, इसका दूध जो होता है ना, बाहर बहुत से ममालिक में बिकता है, बहुत महंगे दामों बिकता है। जिनकी रसाई है वो बेचते हैं, आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होता है, और हुक्मा हजरात जो है इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी मेडिसिन में। तिब की दुनिया में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इसका, होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। दूध से याद आया, आपको बताता चलो दूध निकालने का तरीका। अगर पत्ता तोड़ के आपने दूध निकालना है वीवर, तो कतरा कतरा करके, तो आप सुबह अगर लग जाए ना इसका दूध इकट्ठा करने, मेरे ख्याल से आपको शाम हो जाएगी, मगरिब भी हो जाएगी, बमुश्किल आप आधा लीटर या लीटर कह लें। बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो इकट्ठा कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप इकट्ठा नहीं कर सकते। आपको मैं बता देता हूँ इसका दूध बहुत ही जल्द आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है, दूध इकट्ठा करने के लिए जो सबसे अच्छा वक्त है ना, वो सुबह का है। सुबह के वक्त इसमें दूध की मकदार बहुत ज़्यादा होती तो सारा दिन ही है, इसमें मकदार 24 घंटे होती है, लेकिन नेचर का ये अमल है, यानी कुदरती तौर पर इसमें सुबह के वक्त दूध की मकदार बहुत ज़्यादा होती है इस पौधे में। तो आपने सुबह मीन्स के तकरीबन 6-7 बजे के करीब इसका इस्तेमाल करना है। कैसे करना है कि इसके जो टहनियाँ हैं ना, टहनियाँ, इसके जो पत्ते हैं उनको पकड़ना है ऐसे वीवर्स आपने इकट्ठा करना है इनको, मुकम्मल पौधे को, और नीचे से आपने ना इसके टहनियों से आपने इसको काट देना है। काट के आप इसको बांध दें। बांधने के बाद आप इसे कहीं ले जाएं, अपने घर ले जाएं जहाँ पे बच्चे वगैरह ना हो। बच्चों के जो होते हैं वो नुकसान भी हो सकता है किसी बच्चे का, वहाँ पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, या कोई कमरा अलहदा हो, उसमें आप ले जाएं और सारियाँ टहनियाँ इसकी अब बांध दें। बांधने के बाद इसको उल्टा लटका दें आप। जैसे वो कहते हैं ना, किसी आदमी से सच निकलवाना हो या बातें निकलवानी हो तो उसको उल्टा टांग दो। भाई पंजाबी में कहावत है कि पुट्ठा टंग दो, ये हर चीज़ ही बोलेगा। तो वीवर्स, इसके साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको उल्टा लटकाना पड़ेगा। और जब तकरीबन 3 से 4 घंटे हो जाए इसे उल्टा लटकते हुए, तो आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है। बर्तन लोहे का बर्तन ना हो, तांबे का ना हो, ना सिल्वर का हो। बर्तन आपने लेना है शीशे का। शीशे का बर्तन नीचे रखना है, और इसकी जो सिरे होते हैं ना, सिरे, टहनी के ऊपर जो सिरे हैं वो आपने काट देने हैं। जैसे ही आप काटेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे, भाईजान दूध कैसे निकल रहा है, कितनी स्पीड से इसका दूध निकल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस तरह 3-4 घंटे में इसका कितना दूध इकट्ठा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मनों के हिसाब से भी इकट्ठा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि जहां इसके अफादियत बहुत ज़्यादा है ना इस पौधे की, इसके नुकसानात भी हैं। तो बराह करम इसे हाथ लगाने से पहले 100 मरतबा आप सोच लें। और आपको बताता चलो, अगर कहीं आप चले गए हैं, किसी जंगल में घूमने गए हैं, या कहीं पे आप सैर कर रहे हैं, आपको कट लग जाता है, ज़ख़म लग जाता है,
वहाँ पे तिब्बी इमदाद मौजूद नहीं है, तो आप इस पौधे को ढूंढ लें, आपको किसी वीरान जगह पे मिल जाएगा। इसका पत्ता तोड़ें व्यूअर्स, और जो दूध निकलता है वो उसे रब करें अपने ज़ख़म पे। आप देखेंगे आपको थोड़ी सी जलन होगी, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी आपको, लेकिन चंद मिनटों में आपको ठंडक का एहसास होगा, ठंड पड़ जाएगी। जो बैक्टीरियाज होते हैं, जरासीम होते हैं, जो ठंड पे हैवी होते हैं, ज़ख़म पे हैवी होते हैं, ख़ासकर जो ठंड में ज़ख़म लगता है हैवी होते हैं, वो ये मार देगा। खैर, कभी मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा जो तफसील से आप इसके बारे में मैं आपको बता सकूं, इसकी मेडिसिन कैसे बनती है। चंद एक मेडिसिन जो ज़रूरियात ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं वो आपको बनाने का तरीका बता दूंगा। पट्ठों के बारे में बता दूंगा, कैसे इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। जोड़ों के दर्द में बता दूंगा, और आदमी जो बेहोश होता है उसे होश दिलाने के बारे में बता दूंगा। क्यों ना कि आपको मैं बताता चलूँ कि इसके ऊपर एक टिड्डा पाया जाता है, एक टिड्डा। हुक्मा कराम उस टिड्डे को खुशक करके बारीक पीस के आप कह लें कि उसकी नस्वार टैप बना लेते हैं। जो इंसान मरीज़ है, जिसे मिर्गी की वजह से दौरा पड़ चुका है या बेहोश हो चुका है, वो उसे सुंघाने की देर है। जैसे ही वो नस्वार से संगाई तो धड़म से वो इंसान होश में आ जाएगा। यानी इंसानी दिमाग को उजागर करने के लिए उस टिड्डे का इस्तेमाल होता है। सोच लें आप कि अगर टिड्डा इसमें बैठने से इतनी अफादियत रखता है तो पौधा कितनी रखता हो। खैर व्यूअर, अगली वीडियो मैं जो शूट करूँगा ना, और वो होगी बकरे के बारे में। उसके बारे में आपको बताएंगे, इसकी किसी दिन फिर तफसील से बात करेंगे, और आपको मेडिसिन बनाने का भी तरीका बताएंगे किस तरह बनती है। अगली इंशाल्लाह वीडियो जो होगी ना मेरी, वो बकरे के बारे में होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो मालूमाती वीडियो होती हैं वो किसी तक पहुँचे, किसी का फ़ायदा हो। आपका दिली शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखी है। आपको कोई ना कोई तो फ़ायदा हुआ होगा इससे, अगर आपने अच्छे तरीके से मेरी वीडियो देख ली होगी। तो वीडियो आप इजाज़त दें मुझे व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।